दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फर्टिलिटी मसाज के बारे में जानेंगे कि आखिर ये फर्टिलिटी मसाज किस तरीके से एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव करने में मदद कर सकता है, कैसे करना है, कब करना है, किसे नहीं करना है, A to Z आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसीलिए अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देख लीजिए। फर्टिलिटी मसाज से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में भी चल रहे होंगे तो आज के इस वीडियो में हम उनको कवर अप करेंगे। इसीलिए आज के इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। चलिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि आखिर फर्टिलिटी मसाज किसे कहते हैं। फर्टिलिटी मसाज का मतलब होता है यानी कि प्रजनन क्षमता को बढ़ाने वाली मसाज। देखिए, अब इसका सीधा सा अर्थ समझ लेते हैं कि आखिर फर्टिलिटी मसाज क्या है। देखिए, जो हमारा यूट्रस है, हमारे यूट्रस के अंदर होने वाली फंक्शनिंग को बहुत ही अच्छे से सुचारू रूप से एक्टिवेट कराने के लिए हम ऊपरी तौर से यानी कि कुछ एफर्ट लगा सकते हैं, जिसमें कि एक आता है फर्टिलिटी मसाज। अब ये फर्टिलिटी मसाज क्यों करना चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है अगर हम उसकी अच्छे से मसाज करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे यूट्रस के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और अगर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो इससे आपका यूट्रस नरिष्ट होगा यानी कि हेल्दी रहेगा। और इससे बहुत सारी यानी कि जो भी अंदरूनी आपको समस्या होगी यानी कि यूट्रस से संबंधित, तो उसको भी नेचुरली फर्टिलिटी मसाज के द्वारा सही किया जा सकता है। ठीक है, ये हुआ सिंपल सा अर्थ फर्टिलिटी मसाज का। अब इसको हम समझते हैं कि कब करना है और कौन से तेल का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है फर्टिलिटी मसाज के लिए। देखिए, जैसे ही आपके पीरियड खत्म होते हैं यानी कि अगर आपका पीरियड का जो फ्लो 3 से 4 दिन रहता है उसके बाद में आप हेयर वॉश कर लेते हो। ठीक है, तो अगर आप 4 से 5 दिन के अंदर हेयर वॉश कर लेते हो तो उसके बाद में आपको आपके यूट्रस की मसाज करना है। तो इसके लिए आपको कौन सा तेल लेना चाहिए? तो इसके लिए आप ले सकते हो अरंडी का तेल। ठीक है, अरंडी जिसको कि हम इंग्लिश में कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं, आप इसको ले सकते हो। अब लोगे कहाँ से? तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगी, आप यहाँ से भी डायरेक्ट जाके इसको बाय कर सकते हो। या फिर आप किसी भी मेडिकल शॉप पर अगर जाओगे और उनको बोलोगे कि हमें कैस्टर ऑयल चाहिए तो आराम से आपको मेडिकल शॉप पे भी ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको करने से क्या बेनिफिट होगा यानी कि अरंडी का तेल ही आपको क्यों लेना है? तो देखिए, जो अरंडी का तेल होता है ना, इसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। और जब आप इससे आपके यूट्रस की मसाज करते हो तो आपके यूट्रस के अंदर भी गर्माहट पैदा होती है, जिससे कि आपका यूट्रस और भी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। एक्चुअल में होता क्या है, अब ये फर्टिलिटी मसाज किन महिलाओं के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, अब इसको समझिए। जिन महिलाओं को यानी कि पीसीओडी है, ठीक है, यूट्रस में किसी भी तरीके की गांठ है, रसोली है, या फिर फेलोपियन ट्यूब बंद है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप अपने पेट की मसाज या फिर यूं कहे कि यूट्रस की मसाज इस तरीके से आपको एक ही डायरेक्शन में करना है, यानी कि दोनों तरफ आपको एक मूव नहीं करना है, आपको एक ही साइड में अपने हाथों से यानी कि आपका जो हथेली है ना, इससे अच्छे से आपके यूट्रस की मसाज करना है, एक ही डायरेक्शन में करिए। तो ये मसाज करने से क्या होगा कि अगर फेलोपियन ट्यूब बंद होगी तो अगर आप कंटिन्यू करते हो, ऐसा नहीं कि एक दिन करोगे तो हो जाएगा, लेकिन कंटिन्यू करते रहोगे तो एक दिन आपको इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको इसको डेली करना है, पीरियड खत्म होने के बाद से लेकर आप इसको पूरे महीने भी कर सकते हो, पूरे महीने के 300 दिन कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के साथ आपको प्रेगनेंसी तो कंसीव नहीं होगी, है ना।
अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी फेलोपियन ट्यूब बंद है, आपको यूट्रस में कोई गांठ वगैरह है या रसोली है, या फिर यूं कहे कि आपको पीसीओडी है, तो इन चीजों को जब तक आप ठीक नहीं करोगे तो आपको प्रेगनेंसी कैसे होंगी? पहले तो इनको ठीक करना होगा, है ना, उसके बाद ही आपको प्रेगनेंसी होंगी। तो इसी चीज को जल्दी से ठीक करने के लिए आपको अपने यूट्रस की मसाज करना है, यानी कि फर्टिलिटी मसाज करना है। ये तो हुई उन महिलाओं के लिए बात जिनको प्रॉब्लम है यूट्रस से संबंधित। लेकिन जिन महिलाओं को यूट्रस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, बस उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, या फिर जो महिलाएं बेबी प्लानिंग कर रही है, तो उन महिलाओं को शुरू के 15 दिन तक ही करना है, या फिर हम यूं कहें कि 10 से 12 दिन ही आपके लिए इनफ है। यानी कि पीरियड खत्म हुआ, चौथे पांचवें दिन से आपने फर्टिलिटी मसाज शुरू की, तो आपके जैसे ओव्यूलेशन का फेज शुरू होने वाला होता है, उससे पहले ही आप बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पूरे महीने नहीं करना है, आपको केवल और केवल 10 से 12 दिन ही करना है, या फिर ज्यादा दिन नहीं करना चाहो तो एक हफ्ता ही सफिशियंट है। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, गैप बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चीज को आपको समझना है कि इस मसाज को अगर आप सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, ठीक है, तो उस समय अगर आप फर्टिलिटी मसाज करके लेग ऑफ द वॉल पोजीशन में अपने पैरों को स्ट्रेट कर लेते हो फर्टिलिटी मसाज के बाद में, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। यानी कि इसका जो आपको फायदा है वो डबल टिबल देखने को मिलेगा। और इस मसाज को खाना खाने के तुरंत बाद या खाना खाने के बाद में बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि सुबह का टाइम ही चूज करें, सुबह, क्योंकि आपकी बॉडी यानी कि फिर से तरोताजा होती है, एनर्जेटिक होती है। तो अगर इस समय पे आप करोगे तो इसके जो फायदे हैं डबल टिबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर काफी सारी महिलाओं का ये भी प्रश्न रहता है कि मैम क्या पीरियड के दौरान नहीं कर सकते? जब हमारे पीरियड का यानी कि फ्लो चलते रहता है, पीरियड हमें आते हैं, उस वक्त नहीं कर सकते? नहीं, पीरियड के समय आपको किसी भी तरीके का अपने यूट्रस पे जोर नहीं देना है, कोई मसाज वगैरह नहीं करना है, पीरियड खत्म होने के बाद ही करना है, ठीक है। अब किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर किसी महिला की सर्जरी वगैरह हुई है, ऑपरेशन हुआ है, या फिर हम यूं कहें कि किसी को पेट में काफी ज्यादा दर्द की समस्या रहती है, या फिर किसी महिला को यानी कि निचले अंग में दर्द वगैरह होता है, या फिर किसी भी तरीके की पेट से संबंधित उनको समस्या है, तो उन महिला को फर्टिलिटी मसाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या फायदे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि फर्टिलिटी मसाज करने का सबसे प्रमुख जो फायदा होता है वो यही होता है कि ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसको नेचुरली ठीक करने में मदद करता है। लेकिन ऐसे ही मदद नहीं कर देगा, इसके लिए आपको और भी एफर्ट लगाने होंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि सुबह के समय में करिए, इसके साथ साथ आप लेग ऑफ द वॉल पोज करिए, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप अगर बटरफ्लाई प्राणायाम और कपालभाति अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम एड ऑन कर लोगे ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है यूट्रस से संबंधित वो बहुत ही फास्ट तरीके से ठीक होंगी। इसीलिए आप इन दो चीजों को भी एड ऑन कर लीजिए अपनी फर्टिलिटी मसाज के साथ। पहले प्राणायाम कर लीजिए, फिर फर्टिलिटी मसाज कर लीजिए, फिर उसके बाद में लेग ऑफ द वॉल पोज कर लीजिए। और हाँ, ये एक चीज मैं बताना आपको भूल गई कि जब आप फर्टिलिटी मसाज कर लेते हो ना, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको हल्का सा टॉवेल को, तौलिए को गर्म करना है, या तो आप उसको यानी कि थोड़ा सा तवे पे रख के ऐसा 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 उसको गरम कर सकते हो, ठीक है, ये भी सिंपल तरीका है। या तो ये नहीं करना है तो इसके अलावा आपको गर्म पानी कर लेना है, ठीक है, और उसमें आप तौलिए को डिप कर दीजिए, कॉटन का तौलिया लीजिए और फिर उसका अच्छे से पानी निचोड़ लीजिए और उसको डबल तिबल फोल्ड करके आप अपने पेट पर यानी कि यूट्रस के ऊपर ऐसे कवर अप कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपने जो मसाज की थी उसकी तो गर्माहट आपके यूट्रस में गई ही गई है ना, लेकिन उसी के साथ साथ अगर इस तौलिए को भी आप रखोगे उसके ऊपर, तो जो गर्माहट है ना वो और भी अच्छे से जाएंगी और फिर जो आपकी प्रॉब्लम है वो नेचुरली धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। अब काफी सारी महिलाओं के मन में ये भी प्रश्न आता है कि क्या मैम सच में यानी कि फर्टिलिटी मसाज करने से प्रेगनेंसी हो जाएगी? सच में हो जाएंगी? ऐसा बहुत बड़ा उनके दिमाग में ना क्वेश्चन मार्क होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल होगी।
केवल भरोसे के साथ करिए। और ये कोई किताब यानी कि ये कोई ऐसे हवा में मैं बात नहीं कर रही हूँ, इस पे आप गूगल पे जाकर भी सर्च कर सकते हो कि फर्टिलिटी मसाज करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, किस तरीके से ये मां बनने में हमें मदद कर सकता है। आप गूगल पे जाकर सारी जानकारियां इसके बारे में कलेक्ट कर लीजिए, और जब भरोसा हो ना तभी करिए, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप भरोसे के साथ करोगे तो ही आपको फायदा देखने को मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और रही बात फर्टिलिटी मसाज, मैंने किया है, मुझे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिला था, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, यानी कि पीसीओडी के कंडीशन में भी मैंने फर्टिलिटी मसाज करके नेचुरली 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव की थी। तो आप भी कर सकते हो, 100% बिलीव के साथ करिए, भरोसे के साथ करिए, तो आपको जरूर फायदा होगा। आई रियली होप कि आपको आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो पसंद आई होंगी, समझ आई होंगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई होंगी तो कमेंट में हमसे आप पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक इंस्टा पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पेज को फॉलो करके आप मुझसे पर्सनल डीएम के थ्रू भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।